अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी। खबरदार, होशियार, कैमरे की आंख आपको देख रही है, देख भी रही है या नहीं, ये बताएंगे आज बनाम सरकार। नाज़रीन, कहा जाता है कि कुछ प्रोजेक्ट सियासी नहीं होते, अवामी होते हैं। उन्हीं में पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी भी है, जो जिसकी मर्जी हुकूमत हो, नेशनल सिक्योरिटी का ये प्रोजेक्ट न सिर्फ सर्वेलेंस के लिए बल्कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट, लेकिन अगर फुली फंक्शनल हो। शहर में इस वक्त खुद सेफ सिटी ये क्लेम कर रही है कि 30% से ज़्यादा कैमरास ख़राब हैं। पिछले 1.5 से 2 साल में जब से गैर मुल्की कंपनी से इनके मुआहदे में कुछ प्रॉब्लम्स आई और गैर मुल्की कंपनी की तरफ से बैकआउट किया गया, तब से लेकर अब तक मेंटेनेंस से लेकर फंक्शंस तक कैमरास के मुतासर हुए, और न सिर्फ मुतासर हुए, बहुत से हर्डल्स भी क्रिएट हुए। गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि नेशनल सिक्योरिटी का ये प्रोजेक्ट, इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो एक हसास प्रोजेक्ट है जिससे पूरे शहर में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है, अभी तक फाइल चल रही है। मैं तो कहूँगी रींग रही है कि इतने आराम से इस पर काम हो रहा है। अगर इस तरह के सेंसिटिव प्रोजेक्ट्स में भी डिलेज आएंगे तो मामला ना सिर्फ खराब होंगे बल्कि जो अरबों रुपया लगाकर ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया उसकी अफादियत भी कम होती नजर आएगी। लेकिन ये तो गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। मैं ऐवान की तरफ इशारा कर रही थी, मुझे गुलजार साहब नजर आ गए। सामने को गुलजार साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है। तो गवर्नमेंट के लिए ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि वो किस तरह से प्रायोरिटाइज करता है कामों को। हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हाईलाइट करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जल्द अज जल्द इसको ना सिर्फ अप्रूव किया जाए बल्कि मेक श्योर किया जाए कि स्पीडी काम हो, गैर मुल्की कंपनी वापस आए और जो जो कॉन्ट्रैक्ट में शिके हैं उसको पूरा किया जाए, और शहर के तमाम कैमराज, पैनिक बटन्स, SMDs या जितनी चीजें खराब हैं इस मामले में वो ठीक हो जाए। ये एक और पैनिक बटन है जिसका बटन हमें नजर आ गया। अब बटन दबा के 15 पर कॉल होती है या नहीं, देखते हैं। हेलो हेलो हेलो, ना रेड लाइट जल रही है ना वो। नाज़रीन, इस वक्त मैं फिरोजपुर रोड पर मौजूद हूँ और कब से हम ये पैनिक बटन्स शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ढूंढ रहे हैं। आज पूरा दिन हमने यही करना है, और ये जो सेफ सिटी के तहत पैनिक बटन्स लगाए गए हैं, जिसके तहत अगर आपके पास खुदा न खास्ता फ़ोन चोरी हो गया या फ़ोन नहीं है, आप कॉल नहीं कर पाते हैं, तो ये कुछ जगहों पर पोल्स पर पैनिक बटन्स लगाए हुए हैं कि इनको आप दबाएँ और 15 पर आप रब्ता कर सकते हैं। सो इसको मैं ट्राई करने देती हूँ। वेट कराया जाए। डिवाइस कैन नॉट कनेक्टेड चल रहा है, आवाज़ आ रही है, लेकिन आगे से जो ऑटोमेटेड आवाज़ है उसमें वो कह रहे हैं कि डिवाइस कैन नॉट कनेक्टेड। कुछ तो चल ही नहीं रहे थे। चलो, मैं थोड़ा सा खुश हो गई कि इसमें करंट आ रहा है, लेकिन करंट कनेक्टेड नहीं है। सो ये भी नहीं चल रहा। आए कुछ और जगह पर ये भी नहीं चल रहा। Management feature. Please check whether the network configuration is correct or not. आवाज आ रही है, कनेक्ट ये भी नहीं है। आए चलें। ये मेरे बैकग्राउंड पे आप ये SMD देख रहे हैं, और ये SMDs लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस्तेमाल हो रही थी, और आपने देखा होगा कि इसके ऊपर एक मैसेज चलता था, वो चाहे ट्रैफिक के हवाले से था, किसी कैंपेन के हवाले से था, या इवन ट्रैफिक अवेयरनेस के साथ साथ कैमरास के हवाले से भी था। काफ़ी अरसे से ये भी बंद पड़ी है। शहर में मुख्तलिफ जगहों पर, कहीं पर स्क्वायर, कहीं पर रेक्टेंगल और कहीं पर पूरी बड़ी पट्टी लगी हुई है। आए आपको दिखाते हैं कि कहीं पर ये SMD चल रही है या नहीं चल रही है। नहीं जी, एक SMD हमें आधी चलती हुई नजर आ गई है। पढ़ा जा रहा है घर के अंदर दाखिल होने से पहले जो है वो साबुन से हाथ धोने का, लेकिन मुसलसल यही लाइन लिखी हुई है और आधी नीचे से लिखी हुई है। आधी चल रही है। मैंने कहा दिखा दूँ, जो चल भी रही है वो इस तरह से चल रही है। शायद इलाके का असर है। इस वक्त मैं केनाल रोड पर जमान पार्क के बाहर मौजूद हूँ, और ये SMD मुझे आधी चलती हुई नजर आई है। आए और दिखाते हैं। इल्ज़ाम लगाया जाता है हम पर कि हाफ बेक्ड इन्फॉर्मेशन हम करते हैं और पूरी तरह से रिसर्च नहीं करते हैं। मज़ा आ रहा है मुझे पूरे शहर में फिरकर आपको ये दिखाने का कि ये SMDs जो मेरे पीछे लगी आप देख रहे हैं, बंद पड़ी हैं। जो चल रही है वो भी दिखाई, आधी चल रही थी, एक मिली अभी तक। पैनिक बटन्स एक भी नहीं चल रहे। मेरे पूरे इस शहर में घूमने के सर्वे के मुताबिक प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे, फेक न्यूज़ नहीं दे रहे।
नाज़रीन, मेरे कप पर आप एक और असेंबली देख रहे हैं जो बंद पड़ी है और जेल रोड के ऊपर ये तमाम असेंबलीज बंद पड़ी हुई हैं। तो आए चलते हैं नाज़रीन, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी और इन तमाम सवालात के जवाबात लेते हैं कि शहर में पैनिक बटन्स नहीं चल रहे, कैमराज जो नहीं चल रहे और असेंबलीज जो बंद पड़ी हैं। अरबों का बजट लगाने के बाद अगर ये तमाम चीज़ें फंक्शनल नहीं हैं तो उसकी वजूहात क्या हैं, कब तक सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, क्या गवर्नमेंट हुकूमत पंजाब की प्रायोरिटीज़ में अब ये मंसूबा है भी या नहीं है, इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे ताकि एक आम शहरी अपने आप को महफूज तस्वुर कर सके। शहर में हर रोज जो जराइम की शरह है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है, 300 तक का नंबर जा चुका है डेली बेसिस पर जो शहरी लुट रहे हैं, वारदातें हो रही हैं। क्योंकि अगर हम अपने आप को महफूज कंसीडर करेंगे, ये तमाम फंक्शंस जो हैं जिस पर अरबों रुपया लगा ये फाल हो जाएंगे तो हालात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन कब तक, इसका जवाब पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी देगी। तो आए मेरे नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी में और मेरे बैकग्राउंड पे आप ये देख भी सकते हैं कि पूरी मॉनिटरिंग जो शहर भर में कैमरास लगे हैं और शहर भर से क्या अब पंजाब में मुख्तलिफ जगहों पर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके साथ भी इंटीग्रेटेड है। और पीछे व्यू भी आपको नज़र आ रहा है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मोहम्मद कामरान खान साहब DIG साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल चाल है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा मसरूफ़ काम है वैसे आपका, हर वक्त हर चीज़ को देखना। जी बिल्कुल, 24/7 24 घंटे चल रहा है, शिफ्टों में चल रहा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो 24 घंटे की है। आप अगर बेशक 9 to 5 हैं या 9 to 7 हैं, जब भी बैठे हैं, लेकिन कोई भी इशू आ रहा है जो शाम को आ गया, रात को आ गया, लेट नाइट आ गया, टेक्निकल है, ऑपरेशनल है, तो आपको वहाँ पे पहुँच के उसको अटेंड करना है। लेकिन बड़ा मुश्किल भी हो जाता है जब सारी जिम्मेदारी आपके नातवा कंधों पर आ जाए और अफसरान की सीटें भी खाली हों, MD साहब की सीट खाली है और भी बड़ी चीज़ें नहीं हैं और आपको बहुत से एडिशनल चार्ज के तौर पर चीज़ें देखना पड़ रही हैं। क्यों नहीं हायरिंग हो रही है? इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेकिन इसके बावजूद जगह खाली। हुकूमत की तरफ से एक पाबंदी लगी हुई थी, रिक्रूटमेंट के ऊपर बैन है, तो उस बैन की वजह से डिले हुआ। जैसे हमें परमिशन मिली हमने रिक्रूटमेंट अपनी वो प्रोसेस शुरू कर दिया है। तो एज सच कोई हमें प्रॉब्लम आए तो वो कोई ना कोई हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं जो साथ आपको सपोर्ट करते हैं। आपको डिसीजन मेकिंग बेसिकली मैंने करनी है, लेकिन जो टेक्निकल सपोर्ट है, ऑपरेशनल सपोर्ट है, वो टीम्स अवेलेबल हैं, वो अवेलेबल हैं। उसमें ऐसे लोग अवेलेबल हैं जो आपको गाइड कर देते हैं कि ये चीज़ें, उस पर आपने जो डिसीजन लेना है वो डिसीजन ले सकते हैं। बिल्कुल, बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा चैलेंजिंग भी। जी चैलेंजिंग है, लेकिन इसमें फ़ायदा ये हुआ कि मैं इस प्रोजेक्ट के साथ अब तकरीबन 4.25 साल से मुंसलिक हूँ, तो मेरे पास एक लेगेसी है, चीज़ें हैं, पता है इस प्रोजेक्ट पे कैसे करना है, तो और नेक नीयत है सबसे बढ़ के हमारे पास, तो हम उसके मुताबिक जो हमें अच्छा लगता है हम अपने हाई अप्स को उसमें इन्वॉल्व करके अपनी जो हमारी मैनेजमेंट कमेटी है, एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उनको ऑन बोर्ड करके जो डिसीजन हम ले रहे हैं उसके। बिल्कुल सही। DIG साहब मुझे ये बताइएगा कि शहर में इस वक्त तकरीबन 7600 कैमरास हैं जो लगे हुए हैं, फंक्शनल कितने हैं? तकरीबन जी 70% कैमराज हमारे फंक्शनल हैं और जिस वक्त हमने तकरीबन 1.25 साल पहले मैंने टेक ओवर किया तो ये कैमरे इससे कम थे, तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। हमने जहाँ से इसको टेक ओवर किया ना सिर्फ वहाँ से इसको इम्प्रूव भी किया है और उसको मेंटेन किया है कि मज़ीद डिट्यूरेट ना हो सिस्टम को, अदरवाइज तो 3 साल में सिस्टम को तकरीबन कोलैप्स कर लेना चाहिए था। और बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आए जहाँ पे सिस्टम वाज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, लेकिन हमने उसमें प्लान बी के तौर पर कुछ ना कुछ ऐसे सोल्यूशन तैयार कर लिए थे कि ये चीज़ें अगर हमें फेस करनी पड़े, जैसे अब हमारे पास जो इस सिस्टम में लगा हुआ है 1.5 का सिस्टम है, बुनियादी तौर पर लाहौर का था वो सिर्फ जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ, हमने उसको रेप्लिकेट कर लिया पूरे पंजाब का। तो 2-3 दफ़ा में टेक्निकल ऐसे इशू आए जिसमें लाहौर का सिस्टम किसी वजह से टेक्निकल को ऐसी आई जितनी देर में वो रिमूव हो तो वो लाहौर की 1.5 की कॉल रिसीव नहीं की जा सकती थी, लेकिन बैकअप में हमारे पास पूरे पंजाब का सिस्टम था। जैसी प्रॉब्लम आती तो ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम शिफ्ट कर जाता है, तो वो हमने कवर कर लिया। अगर हमारे पास बैकअप ऐसे सोल्यूशन ना होते तो फिर हम बिल्कुल कोलैप्स कर। ये थोड़ी सी पॉलिटिकल बात हो जाएगी, बट आपको नहीं लगता कि ये वाइज डिसीजन नहीं था सारा कुछ बैन-अल-अक़वामी कंपनी के हैंड ओवर कर देना, मेंटेनेंस भी, लगाना भी, लॉजिस्टिक भी, उन्होंने बैकआउट किया तो हम नियर टू कोलैप्स चले गए। कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट में इसकी गुंजाइश नहीं रखी जानी चाहिए थी कि हमारे बैकअप के तौर पर प्लान बी भी हमारे पास है? जी प्लान बी है इसमें, वो हमने बना लिया, हम इतने काबिल हैं कि हमने बना लिया अपने आप को डाइवर्सिफाई करने के लिए। इसका जो बैकअप प्लान ये था कि 5 साल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस उन्होंने करना था, ऐसा नहीं था कि प्रोजेक्ट उन्होंने लगाया और वो छोड़ के चले गए और हमें कुछ पता नहीं। प्लान बी में हमने ये किया, हम जितनी इसमें एक्सपेंशंस कर रहे हैं वो हम उस कंपनी की तरफ नहीं जा रहे, अपने इंडिपेंडेंट जो मार्केट से सोल्यूशंस मिल रहे हैं वो लेके आ रहे हैं, ताकि कल को हमारी डिपेंडेंसी जब वो इस 5 साल मुकम्मल होंगे तब भी एक क्वेश्चन होगा और चैलेंज होगा कि हमने उसी कंपनी के पास जाना है कि मार्केट में जाएं, कैसे करें। और आई थिंक ये अच्छी बात है कि हमने अपनी गलतियों से सीख के
किसी और पे डिपेंड करने के बजाय खुद ही डाइवर्सिफाई कर लिया और कल को हमारी डिपेंडेंसी कम होगी। हमने अपने सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस बहुत सारे डेवलप कर लिए, इंडिजिनस यहाँ पे कर लिए। हमारे जो नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, अब हमें जो नई कंपनी आएंगी, हमें उनके पास जाने की जरूरत ही नहीं है, हमारी कॉस्ट भी उससे बेहतर हो जाएगी। यानी कि आधे से ज़्यादा काम हो चुका है, आधे से ज़्यादा भी नहीं, ऑलमोस्ट कंप्लीट काम हो गया। अब गवर्नमेंट जो है उसने डिसाइड करना है कि हम कितनी स्पीड से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और मैं ये सब आप तो नहीं कह सकते, ऑब्वियसली आई नो योर पोजीशन, लेकिन मैं पर्सनली रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी कि इस चीज़ को जितना हसास ये पूरा डिपार्टमेंट है और किस हद तक ये हेल्प करता है लोगों को, अगर 100% कैमरास फंक्शनल हो गए तो बहुत सी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। सर यही वजह है कि फेशियल रिकग्निशन सिस्टम जो है वो नहीं चल पा रहा है, अरबों रुपया लगा इस सॉफ्टवेयर के लिए, क्या यही वजह है कि बैनुल-अक़वामी कंपनी ने अब तक वो सॉफ्टवेयर की फुली एक्सेस ही नहीं दी है? नहीं, एक्सेस है हमारे पास, सिस्टम चलता भी रहा है। जैसे मैंने बताया ना कि सिस्टम में जब अब कोई सॉफ्टवेयर के अंदर कोई हिच आ गई है तो वो सॉफ्टवेयर जब तक वो सपोर्ट नहीं देंगे जिसने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, आप नहीं कर सकते। FRCs हैं जो शहर में लगे हुए हैं, उनमें से फंक्शनल कितने? हमारे पास 1000 कैमरे हैं और हमारे पास इनमें 600 लाइसेंसेज हैं। तो इनको एज पर रिक्वायरमेंट हम यूज़ करते हैं। कुछ पब्लिक प्लेसेस हैं जहाँ के ऊपर हम इसको परमानेंट करते हैं, जैसे दाता साहब है तो वहाँ के ऊपर ये परमानेंटली यूज़ हो रहे होंगे। लारी अड्डा है, ऐसे पॉइंट्स पे जहाँ पे पब्लिक आ रही है जा रही है, वहाँ पे इसकी ज़रूरत है। लेकिन इसके बावजूद फिर पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से ये कंप्लेन आती है कि जी लेटर लिखा गया है, इतने इश्तिहारी, हज़ारों इश्तिहारी हमने कहा कि हमें आइडेंटिफाई करके बताएं, लेकिन सेफ सिटी हेल्प नहीं कर रहा। देखें 2-3 चैलेंजेस हैं उसमें। ना तो ये है कि हर वक्त हर कैमरे के सामने वो इश्तिहारी ज़रूर आ रहा होगा, ज़रूरी नहीं कि इश्तिहारी सड़कों पे फिर रहा है। सेकेंडली जो चैलेंज इसमें है कि जब वो कैप्चर करे तो हमारा जो तस्वीरें हैं जो CRO रिकॉर्ड में है, जब से सिस्टम बना अब पुलिस उसकी 3 तस्वीरें लेती है तीनों एंगल से, जिस तरह मूवीज़ में देखते हैं। हाँ जी। पुरानी जो तस्वीरें हैं, जो पुराने इश्तिहारी हैं या उनकी तस्वीरें हैं, वो पुराना सिंगल तस्वीर है, पुरानी तस्वीर है, किसी के शनाख्ती कार्ड की पिक की है, किसी के ग्रुप में से निकाल के, वो उस तरीके से मैनेज पिक नहीं होती है तस्वीर। वो एक चैलेंज है जिसकी वजह से हो रहा है। लेकिन जो नई तस्वीरें हैं उनके साथ वो चीज़ें चल रही हैं और उसमें आता भी है। आपको आइडियली होना चाहिए था कि हमारे इंटीग्रेशन होनी चाहिए नादरा के साथ, अभी तक हमें नादरा से एक्सेस नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? ये सबसे बड़ा सवाल है। और मेरा अगला सवाल, नादरा से एक्सेस बातचीत चल रही है जिसमें, लेकिन उनके अपने कंसर्न्स हैं प्राइवेसी के लोगों के, कि जाहिर है उनके पास बहुत बड़ा डेटा है, बहुत बड़ी सिक्योरिटी मेरे ख्याल से इट्स बियॉन्ड एवरीथिंग। जी, हमने उनसे टेकअप किया है, इसको टेकअप किया है। अभी हमारी जो IG साहब से रिसेंट मीटिंग भी हुई, IG साहब खुद इसको टेकअप कर रहे हैं कि उसमें जो कोई वो हमारे पे सिक्योरिटी चेक्स लगाना चाहते हैं हम उसको लगा लें। जब भी कोई हादसा होता है, कोई वाकया होता है, क्राइम होता है, तो पुलिस या बाकी एजेंसीज हैं वो आके यहाँ पे ढूंढती हैं। हम उनको टेक्निकली और जो हमारे पास ऑपरेशनली हेल्प मौजूद है हम उसमें हेल्प करते हैं। और हमने देखा भी है ओवर द इयर्स जितने अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुए हैं, हमने उसमें यही पॉइंट लिया है, स्टैंड लिया है कि हमें नहीं रिक्वायर्ड है, बेसिकली उन एजेंसीज को रिक्वायर्ड है। जब वो यहाँ पे आके बैठ के किसी को मशकूक आदमी को, किसी मुश्तबा आदमी को ढूंढना चाहते हैं, तो अगर हमें एक डायरेक्ट एक्सेस नहीं है तो उन इदारों को एक्सेस मिल जाए ताकि वो इसको ढूंढ सके हमारे सिस्टम में बैठे हुए। हमें बेशक डायरेक्ट कोई फायदा नहीं उस एक्सेस का, इसका फायदा उन एजेंसीज को जिन्होंने किसी को ढूंढना है। इसका मकसद सर्वेलेंस भी था, प्रीएम्प्ट तौर पर भी पकड़ना, उसके ऊपर क्यों नहीं काम हो रहा कि पहले से देख लिया जाए, पहले से पकड़ लिया जाए? बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया, उस पर बिल्कुल काम हो रहा है, हमारे लोग बैठे हुए हैं। लेकिन उसमें होता ही है कि एक तो इसका जो टेक्नोलॉजी सोल्यूशन देती है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि कैमरे जैसे फेशियल रिकग्निशन है, अब वो ऑटोमेटिक मैचिंग चल रही है, तो वो अगर किसी शख्स को समझते हैं मैच कर लें तो वो फौरी तौर पे अलर्ट देते हैं। हमारे पास अलर्ट आते भी हैं, हम उसमें देखते भी हैं। ठीक है। उस फेशियल रिकग्निशन को भी जो सिस्टम देखता है ना, उसकी प्रॉपर मशीन लर्निंग होती है, उसको ट्रेन किया जाता है मशीन को कि कैसे उसको फेस को पढ़ना है। ये सिस्टम दुनिया भर में इतने एक्यूरेट नहीं है कि 100% आपको सक्सेसफुल हिट्स मिलते भी हैं। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम गाड़ियों को जो रिकग्नाइज कर रहे हैं, हमारे जो ANPR कैमरा हैं वो गाड़ियों को पिक कर रहे हैं उनकी नंबर प्लेट से। हमने अपने इसमें R&D करके इसमें वक्त के साथ साथ ये कैपेबिलिटी कर दी है और हम जल्दी इसको रोल आउट कर रहे हैं कि हम उनको गाड़ियों को उनके कलर्स के साथ भी पिक कर सकें, ठीक है, उनके मॉडल से भी पिक कर सकें। आहिस्ता हम अक्सर सवाल होता था कि अगर कोई गाड़ी का नंबर प्लेट छुपा ले तो फिर क्या होगा, अब हम उसको उसके कलर से भी पिक कर लेंगे। उसके ऊपर मुख्तलिफ निशानियां होंगी, उसके उन्होंने जो लगाई हुई है, मॉडल है, आपके कैमरा जितने शार्प हैं। जी हैं, बिल्कुल हैं। ये सिस्टम में बेसिकली इसमें मशीन लर्निंग करनी होती है, जो हमने अचीव कर लिया, उसको एक्यूरेसी को जो है ना मैच्योर करते चले जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। और कैमरास लगने से एक चीज़ ये ज़रूर हुई कि यू आर बीइंग वॉच्ड, ये एक जो सेंस है ये कहीं ना कहीं बड़े हादसे से भी बचा लेती है। लेकिन इसके बावजूद एक छोटा सा सवाल, जैसे मैं अभी इसी को कंटिन्यू करूँगी, डेली बेसिस पर 250, 300, 350 तक नंबर जा रहा है राहज़नी की वारदातें। मुझे याद है कि एक दफ़ा जब रिवैम्प किया गया था पूरे कैमरास की पोजीशन को, तो आप लोगों ने ब्लैक पॉकेट्स आइडेंटिफाई की थी और कहा था कि हम वहाँ भी कैमरास लगाएंगे। आई कैन नेम अ फ्यू ब्लैक पॉकेट्स। अब क्यों नहीं उसके ऊपर काम हो रहा? क्यों लाहौर दोबारा ऐसा लग रहा है कराची की तरफ जा रहा है? खुदा ना खास्ता वहाँ जो सिचुएशन है वो अब लग रहा है 350 का नंबर अगर रोज़ का आ रहा है क्राइम का,
ये तो फिर नहीं, ऐसी सिचुएशन नहीं है। हम क्राइम को ना एनालिसिस करते रहते हैं। मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। पहले तो आपने जो कैमरे क्यों नहीं लग रही, डार्क स्पॉट्स किए थे, उन्होंने आपको बताया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें फंडिंग दी है इस साल, और ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years वो फंडिंग स्प्रेड आउट हुई है। पिछले 2 साल से नहीं मिले थे, इस साल फंडिंग। एक तो प्रोजेक्ट चलाने के लिए है ना, ये एक्सपेंशन के लिए है। ठीक है। हमारे दो तरह के कैमरे होते हैं। एक कैमरे हैं जो जनरल मॉनिटरिंग करते हैं, आपका कैमरा लगा हुआ है, वहाँ पे जो कुछ हो रहा है आपको उसमें से नजर आ रहा है। एक होते हैं आइडेंटिफिकेशन, कि वो सिर्फ होता हुआ ना देखे, वो उसमें से पिक करके, जैसे फेशियल रिकग्निशन है, ANPR कैमरा है, वो गाड़ी को फौरन पिक करेगा। वो सिस्टम हमारे पास कम थे, वो हमने इस एक्सपेंशन में इस पे जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं उनके ऊपर वो लेके जा रहे हैं। 11 पॉइंट्स हमारे पहले हुए थे और इतने 10 पॉइंट्स अभी मजीद कर रहे हैं। इस महीने में इंशाल्लाह वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। आप जो क्राइम की बात कर रही हैं कि इतने फिगर्स हो रहे हैं, मैं आई कैन शो यू द फिगर्स कि हमारे पास सिर्फ तकरीबन 7,500 कैमरे हैं। दुनिया में जहाँ 10-10 लाख कैमरे हैं वहाँ पे इससे भी ज्यादा क्राइम है। तो कैमरा इस बात की गारंटी नहीं है कि जरूर क्राइम रुक जाएगा। आपके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड होगा कि क्राइम हो रहा है और उसी बहुत ज्यादा देख लिया? 3 लाख से ज्यादा ऐसे केसेस हैं जो हमें ना पुलिस ने बताया, ना अभी पब्लिक की तरफ से आया, जो हमारे बच्चों ने दिया। लेकिन ये बड़ा इसको समझने की जरूरत है। इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। जब टेक्नोलॉजी कोई चीज पिक करती है मशीन लर्निंग के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वो तो बड़ा एक्यूरेट हो सकता है। मैनुअल देखने में, अब एक बच्चे के पास फर्ज करें 200 कैमरे हैं जो उसने देखने हैं, ऑटो पे सारे चल रहे हैं, वो मैनुअल अगर कोई कैमरा देख रहा है तो जरूरी नहीं कि जिससे वो देखेगा आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसका हल हमने ये निकाला हुआ है कि हमने हॉटस्पॉट्स देखे हैं लाहौर में कहाँ है, किन टाइमिंग्स में मोटरसाइकिल कहाँ से चोरी होती है, किन एरियाज में आपका। लेकिन क्रिमिनल को भी पता है कि कैमरा हमें देख रहा है, तो वो कैमरे से हटके कर लेंगे, कैमरे से पीछे कर लेंगे। आप देखें, इसके बावजूद बेतहाशा क्राइम ऐसे हैं कि जो इन बच्चों ने अपनी इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस की बेसिस के ऊपर पिक किए हैं, उनको फॉलो किया और वो क्राइम पूरा का पूरा होने से पहले बता दिया। या किसी गाड़ी को देखा ये मशकूक है, उसको फॉलो किया, किसी बाइक वाले को मशकूक को फॉलो किया, थोड़ी देर के बाद उसको हमारे कैमरों की रेंज में उसने कोई क्राइम कमिट किया तो उन्होंने फौरी तौर पर डॉल्फिन को बता के पकड़वा लिया। बेतहाशा गाड़ियां ऐसी थी जो चोरी की चल रही थी या फेक नंबर प्लेट से चल रही थी, फौरन से पकड़ ली गई। बहुत से बच्चे सर अगवा के केसेस में बहुत हेल्प भी किया। 450 के करीब बच्चे ढूंढ के दिए बच्चे। ये बड़ी बात है जी। और मैं कहती हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें बड़ा ज़बरदस्त काम ये भी हो जाता है कि आप उस चीज़ को हाईलाइट भी करें, आप उस चीज़ को बताएं भी। हाँ, लॉजिस्टिक इश्यूज हैं और सबसे बड़ी बात यह कि आप मान रहे हैं कि हाँ जी हमारी गलती है। अभी तक गलती इस तरह से कि थोड़े डिलेज है। चैलेंज है हमारे लिए इस मुल्क में। हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी आ जाए ना, हम उसके लिए शायद तैयार भी नहीं थे अभी। बिल्कुल सर। लेकिन सर दुख होता है ना जब इतने पैसे लगे हों किसी एक चीज़ पर और वो चल ना रही हो। फॉर एग्जांपल मैं 2-3 चीज़ों के नाम लेना चाहूँगी। पैनिक बटन लाहौर में अराउंड, आप लोगों की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन मिली वो अराउंड 300, मेरी नज़र के मुताबिक कोई 250 प्लस थे, 254 टू बी वेरी एग्जैक्ट जो मेरे पास नंबर था। उसमें से 60% चल ही नहीं रहे। मैंने 2-4 पैनिक बटन दबा के मैं खड़ी रही हूँ, हेलो दे नॉट वर्किंग। क्यों? देखें, वो एक एडिशनल फीचर है। अव्वल तो जिस तरह बहुत सारे इश्यूज मैंने बताए ना, ऐसे हैं कि जो ये बैनुल अक़वामी कंपनी जैसे ही आती है 100% सारी चीजें रिस्टोर हो जाएंगी, तबाह बर्बाद नहीं हुए। उसी के साथ लिंक है सारी चीजें, पूरा सिस्टम एक कंपनी एसएमटीज नहीं चल रही, 48 में से सिर्फ 14 चल रही हैं, स्क्रीन चल रही हैं। उसका जो आगे उनका सब कॉन्ट्रैक्टर है, चाइनीज एक सब कॉन्ट्रैक्टर है, उसके जरिए उन्होंने करवानी है, तो एक कॉस्ट है। अगर हम खुद करेंगे तो हमें हैवी कॉस्ट एक पड़ेगी, उनके जरिए वो ठीक हो जाएंगी सारी 66। तो आप सिर्फ वेट कर रहे हैं कि कैबिनेट से वो अप्रूव हो जाए और वो कंपनी दोबारा में चीजें लगी वो 100% चाहे उसमें रिपेयर है, चाहे उसमें फंक्शनल है, जो रोड चोरी हो गई है, कोई टूट गई है, कोई डैमेज हो गई है, वो उनकी जिम्मेदारी है कि 100% हमें 5 से 6 महीने में रिकवर करके लगा के सब। ई चालानिंग के ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं कर सके और मैं ज़्यादा टाइम भी ले रही हूँ, लेकिन एक जो खबर हमने इसको हाईलाइट भी किया और आप उससे एग्री भी करेंगे कि करोड़ों का नुकसान हो रहा है वो इस तरह से कि कहाँ 8,000 से करीबन 12,000 डेली पर ई चालानिंग हो रही थी, अब 5,000 से 6 के बीच में कोई 5500 के करीब चालानिंग हो रही है। क्यों? कैमरास ख़राब हो गए हैं। देखें, कुछ कैमरास भी डाउन है, ठीक है, और ऐसे भी होता है कि कैमरे ठीक है, कैप्चर किया है, लेकिन अगर सड़क पर जो काम बाकी इदारों ने करने अगर वो टाइमली नहीं हो रहे तो उसका सफ़र या उसका हम फेस करते हैं उन चीज़ों को। तो वक्त के साथ साथ ये बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे बीच में आए हैं। अच्छा, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो रुकावट है जिसमें हमें, वो ये है कि गाड़ियों की जो नंबर प्लेट हैं वो हमारे यहाँ बहुत नॉन स्टैंडर्ड नंबर प्लेट्स चल रही हैं। जी बिल्कुल। दुनिया भर में इस तरह नहीं होता कि एक ही जगह पे एक ही शहर में 10-10। सर ये आपने ऐसा टॉपिक खोल दिया है कि जिसपे हम मुझे लगता है अगले 2 घंटे बात कर सकते हैं। एंड वी हैव ऑलरेडी डन बनाम सरकार ऑन इट। जब ट्रैफिक पुलिस एक पूरी कैंपेन चला रही थी, 22 लाख 2.2 एक डिपार्टमेंट क्लेम करता है, 2.9 एक डिपार्टमेंट क्लेम करता है, जो पेंडिंग में है, मतलब लोगों को प्रोवाइड ही नहीं की गई। फिर उसमें एक्साइज भी आ जाता है, कुछ लोगों की अपनी गलतियां भी आ जाती है। तो ये तो मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता इसीलिए ना ये चीज़ें आपके काम की पे
पेस को स्लो कर लेती हैं, उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है कि वो शायद हम फेल हो गए हैं, ऐसी बात नहीं है। वो चैलेंजेस हैं, ओवरकम हो रहे हैं। हम इसके लिए आहिस्ता आहिस्ता सब लोग मेंटली और ऑपरेशनली तैयार हो रहे हैं, वो चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, उसके मुताबिक एडजस्ट हो रही हैं। थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा, बट इट्स अ नेशनल एसेट। ये इतना अच्छा सिक्योरिटी प्रोजेक्ट है और इसको लोगों को इतनी रिलीफ मिल रही है और आइंदा आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह ताला इसमें आप देखेंगे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा लोगों को होगा। बिल्कुल, आइंदा आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता जब चीज़ें ख़राब होती हैं तब भी सवाल पूछना हमारा हक होता है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि आप पूरे सेटअप में अगर आप हमें दिखा सकें, हम समेत लाहौर के वासियों को दिखा सकें कि दे आर सेफ़ एंड साउंड। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी सॉर्ट आउट किया जा रहा है, लेकिन जो सिस्टम जिस तरह से काम कर रहा है, मैं चाहूँगी कि आज हम बनाम सरकार में आपको दिखाएँ। तो सर प्लीज़। नहीं, पुकार नहीं है जी, ये ECC है, इमरजेंसी कॉल कंट्रोल सेंटर। यहाँ पे लाहौर की जो कॉल्स हैं 15 की सारी यहाँ पे लैंड करती हैं और तकरीबन 8 से 10,000 कॉल डेली हम यहाँ पे रिसीव करते हैं लाहौर की। 24/7 यहाँ पर काम हो रहा है जी, 24/7 और 15 की कॉल अब यहाँ से ऑपरेट होती है। जी, ये सिर्फ क्राइम के लिए ही नहीं बल्कि इसमें आप किसी भी किस्म की असिस्टेंस, चाहे एम्बुलेंस है, 112 जी, सब इंटीग्रेटेड है यहाँ पे। जी बिल्कुल, ये वो पैनिक बटन पे कॉल जब आती है जी, तो इस पे यहाँ पे रब्ता हो जाता है। पैनिक बटन से जब कॉल जो वहाँ से जो करते हैं उस पे आ जाती है अगर चल रहे हो, जहाँ चल रहे हैं, हाँ अभी भी आई हैं कॉलें। लेकिन जब भी आ रही थी ना, जब सारे ठीक भी थे, 20-25 कॉलें आती थी और ऑलमोस्ट 100% कोई उनका इमरजेंसी से नहीं, बस जाके दबा के खेलना, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, बार बार तंग करना मोस्टली। तो हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। मैंने DIG साहब से रिक्वेस्ट की कि एक गाड़ी का नंबर जो हम आपको बताते हैं और आप उसको ट्रैक करके बताएं कि पिछले एक हफ्ते में फॉर एग्जांपल वो गाड़ी कहाँ से गुजरी है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर पिक्चर्स ली जाएंगी क्योंकि ये ऑटोमेटिक है। देखें, दो तरह से काम कर रहे हैं कैमरे, एक तो कोई वायलेशन कैप्चर करते हैं और एक वो गाड़ियों को चूंकि काउंट करना है, उनका वॉल्यूम कितना है सड़कों पे, तो वो जहाँ से भी कैमरे से गुजरते हैं उनकी पिक्चर एक आ जाती है, ठीक है? तो जहाँ से आपने जो गाड़ी का नंबर बताएंगी, जहाँ किसी कैमरे में कैप्चर हुई भी होगी, तो उसकी तस्वीरों के साथ उसका पूरा रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड। बिल्कुल सही। और अगर वो किसी मशकूक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगी तो फिर मैनुअली वीडियो के जरिए, क्योंकि ये तो रैंडमली सबकी हो रही है, ठीक है? लेकिन जब आपको कोई गाड़ी वांटेड होती है, कोई चोरी हो गई होती है, उसको ट्रैक करना होता है, चोरी करने के बाद क्रिमिनल किस तरह को उसको लेकर निकला, तो वो पूरी ट्रैकिंग हमें यहाँ से मिल जाती है। और एक तस्वीर भी किसी पीरियड में मिल जाए तो हमें पूरा क्लू मिल जाता है उसकी डायरेक्शन ये थी। कितना टाइम लगता है इस चीज़ को चेक करने? ये तो फौरन हो जाती है, जैसे आप एंटर करेंगे फौरन उसका रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, ये गाड़ी का नंबर है जी LEA, जो कि हम ऑब्वियसली स्क्रीन पर नहीं बता रहे आगे फर्दर, लेकिन ये 13 पॉइंट्स हैं जो आई थिंक उसने कैप्चर। थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे इसमें? जी बिल्कुल। ये बेसिकली ये जिस तरह जो आपने नंबर हमें बताया है, इसका हमने चेक किया है कि ये लाहौर के अंदर 1 मार्च से 8 मार्च तक कहाँ पे इसकी लोकेशन कैप्चर हुई है, ये हमें वो बता रहा है। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये 7 मार्च को 6:15 PM के ऊपर हमें ये गाड़ी यहाँ पे नज़र आ रही है केनाल मॉल के ऊपर, ठीक है? इसी तरह 7 मार्च के ऊपर ही ये हमें सुबह 9:28 के ऊपर नज़र आ रही है सेम, ठीक है? ठीक है। अच्छा सर, ये तो हमारे पास पूरे पॉइंट्स आ गए, लेकिन 8 दिन में सिर्फ 13 पिक्चर्स डिपेंड करता है, हो सकता है कम हो, क्योंकि पॉइंट ये है कि जहाँ पे ये कैमरे लगे हुए, हर जगह पे कैमरे नहीं भी लगे हुए, जिन जगहों पे कैमरे लगे और वो कैमरे चल भी रहे हो, क्योंकि आपको पता है 30% कैमरे अगर डाउन है, तो अगर उस जगह से गुजरी जहाँ कैमरा डाउन है तो ज़ाहिर कैप्चर नहीं होगी। ये वो जगह है जहाँ कैमरे फंक्शनल थे और वहाँ से वो गाड़ी गुजरी तो वो कैप्चर हो गई। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और ये पूरा ट्रैक जो है वो आपके पास आ जाता है, और खुदा ना खास्ता अगर वो गाड़ी कहीं किसी इंसिडेंट में इन्वॉल्व हुई है तो फिर आपके पास पूरा ट्रैक, हमारे पे वीडियो होती है, फिर उसमें जाके पूरा उसको देख लेते हैं, पूरा ट्रैक जो है कहाँ गई है, निकाल पॉसिबिलिटीज। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर थैंक यू सो मच जी फॉर बीइंग विद अस। बहुत से हर्डल्स एंड चैलेंजेस हैं आपके डिपार्टमेंट के लिए भी, डेफिनेटली मैं देख रही हूँ यहाँ पर और भी लोग जो हैं वो जेन्युइन अपने क्राइम को पूरा ट्रैक करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। चैलेंजेस हैं आपके लिए, लेकिन वहीं पर लॉजिस्टिकली भी कुछ कमज़ोरियाँ हैं, वो आपके एंड पे नहीं है तो वो गवर्नमेंट के एंड पे हैं कि अगर उसको स्पीड अप कर लें, चीज़ें बेहतर कर लें, तो शायद ये जो पूरा हमें रिजल्ट मिल रहा है उसमें 100% जो है वो भी फ़ायदा, 100% थोड़ा ज़्यादा हो गया ना, लेकिन मैक्सिमम जो है वो फ़ायदा मिल सकता है। थैंक यू सो मच सर, गुड लक फॉर दिस जॉब, इट्स वेरी चैलेंजिंग, और आपको अल्लाह ताला हिम्मत दे कि आप इसी तरह से कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। मौजूद हैं जेल रोड पर, जो मॉडल रोड भी करार दी जाती है और वन ऑफ द बिजिएस्ट रोड
जहाँ पर सेफ सिटी के कैमरास भी लगे हैं और हमें ये बताया जाता है कि मुसलसल सर्वेलेंस हो रही है। और सेफ सिटी के प्रोजेक्ट के अंदर बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स, छोटे प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए थे जिससे लोगों को सहूलत हो, जिसमें इस वक्त हम मौजूद हैं इस पोल के नीचे जहाँ पर एक पैनिक बटन का बॉक्स भी लगा हुआ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन और सेफ सिटी किस तरह से काम कर रहा है हम जानेंगे अली साई साहब से। अस्सलाम वालेकुम साई साहब। वालेकुम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का। साई साहब, सेफ सिटी को आप कवर करते हैं, सेफ सिटी हमें कवर करता है, आप सेफ सिटी को कवर करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं, शहर में क्लेम किया जाता है 8,500 के करीब कैमरास जो है वो हमें मॉनिटर कर रहे हैं, ये सच है? सिंबल बिल्कुल। ये जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो गवर्नमेंट, जो पिछली गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट लगाया था, क्राइम की मॉनिटरिंग के लिए ये प्रोजेक्ट था। और उसके साथ साथ दूसरी जो अहम चीज़ थी कि ई चलानी, जो इसकी मेन अर्निंग थी। तो अभी तक तो मेरा ख्याल है चीज़ें उस तरह मैनेज नहीं हो सकी जिस पर्पज़ के लिए इसको शुरू किया गया था। उस तरह क्राइम कंट्रोल नहीं हो पा रहा, चूँकि कैमरे जो हैं वो 8,000 के करीब हैं। उनमें से जो इनकी अपनी रिपोर्ट है वो 2500 के करीब कैमरे काम नहीं कर रहे। ठीक है, तो बाकी उनमें से कुछ कैमरे, कुछ ऐसे कैमरे हैं जिनका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का मसला है। इसमें जो अहम चीज़ है कि सेफ सिटी इसमें कर कुछ नहीं सकता, क्योंकि जो इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है गैर मुल्की कंपनी के साथ, उसी ने सारी चीज़ों को मैनेज करना है, उसी ने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को ठीक करना है। तो ये जो हम इतनी अरसे से खबरें देते आ रहे हैं 2-3 साल से कि इनके कैमरे ख़राब हैं, इसकी ठीक ना होने की वजह यही है कि वो कंपनी सारा कुछ करेगी, सारे पासवर्ड उसके पास है, तो अब सारा कुछ उनके हाथ में है। सेफ सिटीज़ इंतज़ामिया के पास उस तरह की कोई चीज़ें नहीं हैं कि इनको ठीक करवा सकें। इसीलिए ये मसला आ रहा है। और ये पिछले काफ़ी अर्सा से कैबिनेट में भी चीज़ें पहुंच चुकी हैं, समरियाँ भी बार बार जा रही हैं, मीटिंग्स भी बहुत सारी हो चुकी हैं, सेफ सिटीज़ की भी और गैर मुल्की कंपनी की भी। लेकिन वो जो रेट्स हैं ना, जिसकी वजह से एक आपस में एक लाख आया है, वो ख़त्म नहीं हो पा रहा। बेसिकली पेमेंट का इशू है। बेसिकली पेमेंट का इशू है। पेमेंट जो जिस रेट पे गवर्नमेंट करना चाह रही है वो दूसरी कंपनी नहीं लेना चाह रही। जो कंपनी की डिमांड है उस पर गवर्नमेंट नहीं राज़ी। आपको दरमियानी रास्ता निकलेगा तो उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट है ये दिन ब दिन खस्ता हाली का शिकार होता जा रहा है, वो तब ही ठीक होगा अगर गवर्नमेंट इस पर फोकस करे। एक फेशियल रिकग्नाइजेशन सिस्टम था, अगर वो शुरू हो जाए तो लाहौर पुलिस को बड़ी मदद मिल सकती है, पंजाब पुलिस को, चूँकि वो डाटा इंटीग्रेट किया गया है इस सिस्टम के साथ CRO का, सारे क्रिमिनल्स का जो इश्तिहारी हैं। तो उसमें यह था कि जो पब्लिक प्लेसेस हैं या जो होटल आई है या जिधर भी वो कहीं पे भी इन्होंने उसको सारे को इंटीग्रेट किया था। कोई भी इश्तिहारी है उस कैमरे में आएगा, फौरी क्लिक होगा, मैसेज आएगा, मुतलका पुलिस उसको पकड़। वो अभी तक नहीं चला। सही साहब, ऐसे तो नहीं होता, गवर्नमेंट अपनी सियासत में मसरूफ है। शहर का क्या हाल है? शहर आपके सामने हमारे सीनियर रिपोर्टर इरफान मलिक साहब डेली रिपोर्ट कर रहे हैं कि 300 से ज़्यादा स्नैचिंग की और दीगर वारदातें हो रही हैं। वारदातें हो रही हैं। तो अगर ये कैमरे काम कर रहे होते तो जो लोग वारदात करते हैं उसको फोकस किया जा सकता है, बंदे पकड़े जा सकते हैं, क्राइम कंट्रोल हो सकता है। लेकिन हक़ाइक़ यही है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि गवर्नमेंट का इस पर फोकस नहीं है। सेफ सिटी अथॉरिटी को अगर ये स्मार्ट सिटी की तरफ लेके जा रहे हैं तो जब आपका पिछला काम ही नहीं हो रहा, यानी पीछा चौड़ तो आ गया दौड़ वाली बात है, तो ये तो खराबी होती जाएगी। लेकिन साहिब साहब, इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि राजधानी की वारदातों में या पुलिस को इश्तिहारी पकड़ने की मदद में अभी तक सेफ सिटी कोई हेल्प नहीं कर सकती? नहीं, सेफ सिटी हेल्प करता है, लेकिन जब तक सेफ सिटी के पास चीज़ें जाती हैं तब तक तो बंदा मेरा ख्याल है आसमान पे पहुँच जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, किसी गाड़ी को सेफ सिटी ट्रैक करने की अहल रखती है? खुदा ना खास्ता अगर कोई कॉल नहीं, कोई देखे ना, कोई 1-5 पे कॉल चलती है, कोई गाड़ी आ रही है तो ये कैमरे लगे हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पे, एक लिमिट पे जाके ये ख़त्म हो जाएगा। किसी मोहल्ले में एंटर हो जाती है तो ख़त्म हो जाएगा। ये जो अभी अनारकली का एक हुआ था ब्लास्ट, तो उसमें भी इन्होंने ट्रैक करके दिया था कि लारी अड्डे तक जो मुलज़म किस तरह गया है, लेकिन उसके बाद जब बंदा किसी मोहल्ले में चला जाता है तो ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसमें हम बात फिर वही है कि बहुत सारे ऐसे कैमरे हैं जो ख़राब हैं, बहुत सारे ऐसे कैमरे हैं जो ख़राब हैं, जिसकी वजह से सर्वेलेंस के अंदर भी प्रॉब्लम 2500 के करीब 2000 से 2500 के दरमियान कैमरे जो हैं वो ख़राब रहते हैं। सेफ सिटी अक्सर नाराज़ भी होती है, मीडिया से भी नाराज़ होती है कि ऐसे खबरें चलाते हैं, लेकिन एक चीज़ पे वो क्लेम करते हैं कि शहर में खुदा न खास्ता जब भी कोई बड़ा हादसा हुआ, खुदा न खास्ता हमने 24 से 48 घंटे में वो पूरी सर्वेलेंस निकाल के ट्रैक करके देते हैं। अब जौहर टाउन वाला इंसिडेंट ले लें, या हम अगर कुछ साल पहले चले जाएं और चेरिंग क्रॉस पे जो धमाका हुआ था, वो उनका जो क्लेम है वो कहते हैं जी कि जो जिसमें कैप्टन मुबीन शहीद हुए थे और वो जो बड़ा ब्लास्ट हुआ था उसमें उन्होंने मुलज़म जो था वो ट्रेस किया था। वो जौहर टाउन में जो हमला हुआ था कुछ 6 माह पहले, उसका मुलज़म उन्होंने ट्रैक किया था। वो कहते हैं कि पूरी एक ट्रैकिंग हमने इनको दी थी कि किस तरह बंदा आया, उसको किस तरह हमने ट्रेस किया। इसी तरह नारकली वाले में भी ये क्लेम करते हैं
कि हमने पूरा लेकिन फेशियल रिकग्निशन नहीं है। नहीं, वो जो सिस्टम है वो सिस्टम ऑन होगा तो कोई तो ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सही साहब आपका, थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, ये थी शहर की सिचुएशन अंडर सेफ सिटी के जवाबात की। आपको हमने बता दिए कि मामला जो है वो अब हुकूमत के हाथ में है कि हुकूमत कब तक उस समरी को कैबिनेट से अप्रूव करने के बाद आगे लेकर चलती है। ऑलरेडी इतने मामला चल रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमती तरजीहात में ये चीज़ शामिल है, लेकिन होनी चाहिए। जब इतना पैसा लगाया और कौम का पैसा लगाया तो फिर ये फ़ायदा आवाम तक पहुंचना भी चाहिए। इन मामलात को जल्द अज जल्द, जैसे कहा जाता है नेशनल सिक्योरिटी है जी, हसास मामला है, तो फिर उसको प्रायोरिटी पर हल भी किया जाना चाहिए। इस प्रोग्राम में हमने वो तमाम चीज़ें, वो तमाम इश्यूज हाईलाइट किए जो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी को फेस करना पड़ रहे हैं, जहां पर वो खुद भी बेबस नज़र आते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। ये मामला जब हुकूमत से अप्रूव होकर आएगा उसके बाद ही सॉर्ट आउट होगा। तो बनाम सरकार है ये शो कि देखें किस तरह से इस मामले को सॉर्ट आउट करना है और फिर हालात बेहतरी की तरफ जाएं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।